हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओजेडी कंप्यूटर एजुकेशन। आज हम बात कर रहे होंगे जेंगो के व्यूज़ और टेम्पलेट इनहेरिटेंस के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे कि जेंगो के व्यूज़ को हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं और एक कोर कॉन्सेप्ट जो कि टेम्पलेट इनहेरिटेंस का आता है। जब क्या होता है कि आप जेंगो का कोर्स कर तो लेते हो लेकिन आप टेम्पलेट इनहेरिटेंस के बारे में नहीं समझ पाते। होता क्या है कि जेंगो हमारा एक ड्राई प्रिंसिपल पे काम करने वाला फ्रेमवर्क है। आप एक बार एक कोड को लिखते हो और आप उसको बार बार रिपीट नहीं करना चाहते। ड्राई का फुल फॉर्म ही होता है डोंट रिपीट योरसेल्फ। तो इस कॉन्सेप्ट को टेम्पलेट इनहेरिटेंस के थ्रू जेंगो में कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, इसको आज हम देख रहे होंगे। सबसे पहले समझते हैं कि व्यूज़ क्या होता है जेंगो में। तो जो हमारे व्यूज़ होते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, ये एक फाइल होती है views.py जो कि हमारे ऐप की स्पेसिफिक रहती है। देखिए, प्रोजेक्ट जो होता है वो तो मेन यूआरएल्स को मैनेज करता है, लेकिन जो हमारे व्यूज़ होते हैं वो ऐप के स्पेसिफिक होते हैं। तो फंक्शन बेस्ड व्यूज़ और क्लास बेस्ड व्यूज़ दो तरह के व्यूज़ होते हैं, जिसमें हम ये समझ रहे होते हैं कि जब यूज़र एक पर्टिकुलर यूआरएल को रिक्वेस्ट करेगा तो कैसे व्यू उसको डेटा को दिखाएगा, कहाँ से वो डेटाबेस में कैसे क्वेरीज को रन करेगा, किन किन चीज़ों को दिखाएगा, अगर मेथड गेट है तो क्या करना है, पोस्ट है तो क्या करना है, ये सारी की सारी चीज़ें हम व्यू में दिखा रहे होते हैं। और फिर इन सारी की सारी चीज़ों को एक कॉन्टेक्स्ट या डेटा के थ्रू एक डिक्शनरी में डाल के हम टेम्पलेट पे रेंडर करवा रहे होते हैं। और यूआरएल राउटिंग सेम ऐसी ही होती है urls.py, जहाँ पे हम सारी की सारी यूआरएल यानी राउटिंग सिस्टम को कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं कि अगर हमारा यूज़र इस यूआरएल पे क्लिक करे तब यूज़र कहाँ जाएगा, और अगर इस पे क्लिक करेगा तब यूज़र कहाँ जाएगा। सपोज करिए अगर एक ब्लैंक यूआरएल है तो /URL मानी जाती है। इस कंडीशन में हम index.html करवाते हैं, लेकिन सपोज करिए उसने अगर उसी वेबसाइट की अबाउट यूआरएल को रिक्वेस्ट किया, तब हमारा बैकएंड किस तरीके से इस प्रॉब्लम को टैकल कर रहा होगा। सपोज करिए आपने एक लॉगिन फॉर्म बनाया जिस पे यूआरएल तो लॉगिन है लेकिन मेथड क्या हो गया, पोस्ट हो गया। तो लॉगिन यूआरएल पे ही गेट मेथड के लिए क्या करना है और पोस्ट मेथड के लिए क्या करना है, ये सारी की सारी चीज़ें हम बता रहे होते हैं अपने urls.py और views.py को मिला के, जिसमें urls.py में हम बेसिकली राउटिंग का काम करवाते हैं। अब अगर बात करी जाए टेम्पलेट इनहेरिटेंस की, तो जेंगो में जो टेम्पलेट्स होते हैं वो जिंजा फॉर्मेट को फॉलो करते हैं। जैसा कि आपके सामने कोड ब्लॉक्स दिख रहे होंगे। होता क्या है इसमें कि आप एक बार कोड को लिख देते हो और बार बार उसी कोड के अंदर चीज़ों को इनहेरिट करवाते रहते हो। आइडिया ये था कि अगर किसी वेबसाइट का नेविगेशन बार और बाकी सारी चीज़ें जैसे हेडर फुटर, ये सारी की सारी चीज़ें सेम रहनी है, तो बार बार उसकी उन सेम रहने वाली चीज़ों को क्यों लिखना। हमें उसको बार बार लिखने से अच्छा एक बार लिखिए और फिर उसके अंदर के कंटेंट को हम HTML के कंटेंट यानी जो भी हमारा अंदर का पैराग्राफ है उसको हम डायनेमिकली चेंज करवाते रहें। इसी को कहा जाता है टेम्पलेट इनहेरिटेंस, और इसी को आज हम इम्प्लीमेंट करके देख रहे होंगे। तो इसमें चाइल्ड टेम्पलेट और पेरेंट टेम्पलेटिंग का एक कॉन्सेप्ट आता है। अब ये कैसे होता है, आइए करके इसको देखते हैं। तो इसको करने के लिए हम चलेंगे सबसे पहले अपने डेस्कटॉप पे और ओपन करेंगे पावर शेल को। पावर शेल को ओपन करने के बाद हम यहाँ पे सबसे पहले डेस्कटॉप कर लेते हैं अपने CD कर लेते हैं अपने डेस्कटॉप पे। CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, और यहाँ पे कमांड डालेंगे जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट माई प्रोजेक्ट। इससे हमारा एक प्रोजेक्ट बन के तैयार हो रहा होगा। अब चलते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर और यहाँ पे एक ऐप बना लेते हैं python manage.py स्टार्ट ऐप होम नाम से एक ऐप बना लेते हैं। अब डेवलपमेंट सर्वर को रन करेंगे python manage.py रन सर्वर जब हम करेंगे तो देखिए ये हमको एक एरर मैसेज या यूँ कहिए वार्निंग मैसेज देगा, यू हैव 18 अनअप्लाइड माइग्रेशंस। तो इन माइग्रेशंस को करने के लिए हम इस सर्वर को स्टॉप करेंगे और कमांड डालेंगे python manage.py migrate। ऑल्दो हमने और तो कोई माइग्रेशंस बनाए नहीं है models.py में, अदरवाइज़ हमें और भी कई सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही होती। अब इतना करने के बाद जब हम अपने DIRs को चेक करेंगे तो हमारे सामने DIR हमारे सामने DB SQLite 3 भी मिल रहा होगा, जो कि इसके पहले हमें ना मिलता। अब इसको VS कोड में ओपन कर लेते हैं फटाफट। VS कोड में ओपन करते ही सबसे पहले हमारे सामने कुछ ट्रस्ट का ऑप्शन आएगा। तो ट्रस्ट करने के बाद हमें सबसे पहले यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करना है जिसका नाम है टेम्पलेट्स, और टेम्पलेट्स के अंदर सपोज करिए हमने क्रिएट कर दिया base.html। अब base.html हमने क्रिएट तो कर दिया, लेकिन आगे क्या करना है इसमें, ये सारी की सारी चीज़ें हम आगे देख रहे होंगे। सबसे पहले हम अपना प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। settings.py में चलेंगे। settings.py में हम इतनी चीज़ को हटाएंगे
इंस्टॉल्ड ऐप्स के अंदर हम डालेंगे होम, क्योंकि होम हमारी एक एप्लीकेशन है। और dir में हम यहाँ पे डालेंगे बेस dir / os.path.join टेम्पलेट्स, और सबसे ऊपर आके हम import OS लिख रहे होंगे। import OS लिखने से हमारा वो एरर सॉल्व हो जाएगा और फाइल पे जाके हम इसको ऑटो सेव मोड में कर देंगे। अब हमारी टेम्पलेट्स भी इनहेरिट हो चुकी होंगी। अब हम आएंगे अपने होम के अंदर। होम के अंदर भी हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं टेम्पलेट्स नेम से, और इस टेम्पलेट के अंदर हम सबसे पहले अपनी फ़ाइल बनाएंगे index.html, और दूसरी बनाएंगे about.html, और तीसरी फाइल हम बनाएंगे services.html, और base.html जो कि हमारा पहले से है। अब इसके व्यूज़ को हम कॉन्फ़िगर करते हैं। तो व्यूज़ को कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले हमको चलना है अपने प्रोजेक्ट के व्यूज़ में, जो कि यहाँ पे है, और पाथ के साथ ही हमको इंक्लूड कर लेना है इंक्लूड फंक्शन को। यहाँ पे एक नया पाथ बनाएंगे, पाथ जो कि हमारा स्लैश होगा। स्लैश में हम इंक्लूड करवा देते हैं home.urls को, जो कि एक स्ट्रिंग होगी। देखिए सारी की सारी चीज़ें याद नहीं करनी होती, टाइम के साथ जब आप इतनी प्रैक्टिस करते हो तो ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब होम पे चलते हैं। होम में एक फ़ाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा urls.py, और ये urls.py एक्चुअली में यहाँ बाहर रहेगी, तो इसको मूव करवा लेते हैं। देखिए urls.py बन गई। अब इस url.py में हमारे पास इतना तो रहेगा ही रहेगा, यानी हमको django.url से पाथ को तो करना ही है। सॉरी, फ्रॉम django.urls import path, और फ्रॉम डॉट import views। हमको ये दो चीज़ों को इंपोर्ट कर लेना है और फिर बनाने अपने URL पैटर्न्स, जो कि एक लिस्ट होगी। तो इसमें सबसे पहला पाथ जो हमारा आएगा वो होगा हमारा स्लैश का, और स्लैश पे हम देंगे views.homepage। अब views.homepage हमारा एक फंक्शन है जो कि व्यूज़ के अंदर बनाया जाएगा। तो इसको भी करके देख लेते हैं। def homepage, और जो कि एक रिक्वेस्ट को एज अ पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा और रिटर्न कर देगा। रेंडर करने के लिए सबसे पहली चीज़ वो क्या रेंडर करेगा, वो उस रिक्वेस्ट को रेंडर करेगा, और index.html को वो रेंडर कर रहा होगा। अब यहाँ पे जो index.html है, index.html को हमें कुछ ऐसा लिखना है। और अगर मैं index.html में यहाँ पे लिख दूँ कि h3 hello from Django, सो रन करवा के देखते हैं इस प्रोजेक्ट को कि क्या ये प्रोजेक्ट हमारा सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। रन करवाने के लिए हम कमांड चलाएंगे python manage.py रन सर्वर। जब python manage.py रन सर्वर करेंगे तो हमारे सामने ये लिंक आएगी, कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो हमारा ब्राउज़र खुल जाएगा। देखते हैं क्या होता है। या सीधा क्रोम में ये लिंक पेस्ट कर देते हैं। कॉपी करते हैं इसको, क्रोम पे चलते हैं और पेस्ट कर देते हैं। देखिए हमारे सामने हेलो फ्रॉम Django लिख के आ चुका है। अब मैं आपको देर ना करते हुए बूटस्ट्रैप पे लेके चलूँगा, क्योंकि हमारे पास स्टाइलिंग का ज़्यादा वक्त नहीं है, हमें इनहेरिटेंस समझना है ना कि स्टाइलिंग को। तो हम डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं, और क्विक स्टार्ट के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा बूटस्ट्रैप का होम पेज है वहाँ से हम CDN के लिंक्स को कॉपी कर लेते हैं। तो आते हैं अपने base.html में, और यहाँ पे बनाएंगे हम HTML, लेकिन यहाँ पे जो Django HTML है इसको चेंज करके हम नॉर्मल HTML करेंगे, और नॉर्मल HTML की बॉयलर प्लेट लाएंगे, इसको रखेंगे my
प्रोजेक्ट और यहाँ पे एक ब्लॉक बनाएंगे। अभी नहीं बनाएंगे, ये सब कैसे करना है मैं आपको अभी बता रहा हूँ। और सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, उस लिंक को पेस्ट कर देंगे जो कि हमने वहाँ से लाई थी। इतना हम हटा सकते हैं, इसका कोई यूज़ नहीं है। इतना हटाने के बाद ये तो थी हमारी CSS की लिंक, JS की लिंक को यहाँ से कॉपी करेंगे और बॉडी के अंदर यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे, जो कि हमारी बूटस्ट्रैप की JS की लिंक है। और सेम यही प्रोसेस हम इसके साथ करेंगे। यहाँ इंटीग्रिटी तक इसको हम हटा सकते हैं। इंटीग्रिटी तक हटाने के बाद वापस से इसको हम Django HTML कर लेंगे, Django HTML। अब Django HTML करने के बाद हम सबसे पहले यहाँ पे देंगे ब्लॉक, और ये एक ब्लॉक बन जाएगा हमारा टाइटल। और दूसरा ब्लॉक मैं ऐसे बनाना चाहूँगा जो कि मेरा होगा बॉडी अंडरस्कोर कंटेंट। अब चलते हैं अपने index.html में, और index.html के अंदर हमको जो सबसे पहला काम करना है वो करना है extends base.html, और यहाँ पे लिखना है ब्लॉक टाइटल TITLE। अब ब्लॉक टाइटल के अंदर अगर मैं लिख देता हूँ इंडेक्स पेज, और अगर मैं ब्लॉक बॉडी कंटेंट बना दूं अंडरस्कोर कंटेंट, और अगर इसके अंदर मैं लिख दूं कि H3 लर्निंग टेम्पलेट इनहेरिटेंस। अगर हम इस वेबसाइट को रिफ्रेश करें तो देखिए लर्निंग टेम्पलेट इनहेरिटेंस हुआ क्या, देखिए स्टाइलिंग ऑटोमेटिक अप्लाई हो गई। हमारी जो स्टाइलिंग थी वो ऑटोमेटिक अप्लाई हो गई, हमने कुछ नहीं किया। यानी ये स्टाइलिंग कहाँ से आ रही है, base.html से। हो क्या रहा है कि पहले हमारी base.html को हमारा Django लोड कर रहा है, फिर हमारे इस वाली फाइल को हमारा Django लोड करके यूज़र के सामने दिखा दे रहा है। तो देखिए हमने base.html में एक बार किया। अब सपोज करिए हमको ऐसे नया बार बनाना होता, हम चुपचाप से बूटस्ट्रैप पे चलते हैं, डॉक्स पे चलते हैं, और कंपोनेंट्स में जाके हम यहाँ से नया बार को उठा रहे होंगे। ये रहा नया बार हमारा, नया बार को कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं यहाँ पे, इसको नीचे लेकर आएंगे और स्ट्रिकी स्क्रॉल को बंद कर देते हैं। वैसे फॉर्म हटा देते हैं, डिसेबल्ड हटा देते हैं, ड्रॉप डाउन हटा देते हैं। ठीक है, नया बार यहाँ पे लिख देते हैं माई प्रोजेक्ट। ये होम हो गया, ये अबाउट हो गया, और इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं एक बार। ये हमारा हो गया सर्विसेज, और स्लैश अबाउट स्लैश सर्विसेज, ऐसा करके दे सकते हैं। अब अगर मैं इस पेज को लोड करूं तो देखिए हमारे पास ऑटोमेटिक इसका पूरा का पूरा वो आ गया। देखिए स्लैश अबाउट पे अगर मैं जाता हूँ तो ये कहेगा पेज नॉट फाउंड, और स्लैश सर्विसेज पे अगर मैं जाता हूँ तो कहेगा पेज नॉट फाउंड। तो फटाफट इसको भी कॉन्फ़िगर करते हैं अपने url.py के अंदर। कॉमा लगाएंगे, पाथ देंगे, इसको हम पाथ देंगे तो यहाँ पे देंगे स्लैश अबाउट, और इसी को एक बार कॉपी पेस्ट कर देते हैं, इसको कर देंगे सर्विसेज। अब व्यूज डॉट सर्विसेज। अब देखिए क्योंकि व्यूज डॉट सर्विसेज इसलिए नहीं ले रहा है क्योंकि हमने सर्विसेज नाम का कोई फंक्शन अभी बनाया नहीं है। तो हम चलते हैं अपने व्यूज डॉट पी वाई में, और इन सारी की सारी फाइल्स को पहले हम बंद कर देंगे। ये रही हमारी मेन फाइल। यहाँ पे आते हैं डेफ सर्विसेज, ये भी एक रिक्वेस्ट को ले रहा होगा REQUEST, और रिटर्न करेगा ये रेंडर करने के लिए
जो कि बाय डिफ़ॉल्ट तो हमारी एक रिक्वेस्ट होगी, और दूसरा होगा हमारा services .html। इतने कोड को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं about.html ABOUT, और सर्विसेज को कर देते हैं about.html। इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करवा देंगे, कॉमा views.about, कॉमा views.services। सो हमारा पाथ हो चुका है रेडी। अब अगर मैं आपको अबाउट पेज पे ले चलूँ और रीलोड करूँ, सो एक बार इसको रीलोड कर लेते हैं। होम अबाउट, क्या कह रहा है, स्लैश अबाउट ABOUT। सर्विसेज पे चल के देखते हैं क्या इशू आ रहा है। देखिए सर्विसेज पे गए, अच्छा यहाँ से ये हटा के देखते हैं। देखिए सर्विसेज पेज अब हमारा लोड हो गया, क्योंकि जेंगो देखिए ऊपर वार्निंग दे रहा था, हम वहाँ से स्लैश हटा सकते हैं। URL पैटर्न में हमको स्लैश लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, जेंगो बाय डिफ़ॉल्ट उसको लगा देता है, वो स्लैश की वार्निंग थी एक्चुअली। सो समझने वाली बात क्या है कि अगर मैं आपको यहाँ पे about.html में लेके चलूँ तो देखिए about.html अभी ब्लैंक है, लेकिन अगर मैं यहीं पे अभी लिखता हूँ extends base.html और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ब्लॉक टाइटल, जो कि हमारे टाइटल का ब्लॉक होगा, और मैं यहाँ पे टाइटल दे देता हूँ क्योंकि ये हमारा about.html है, तो यहाँ पे लिख देते हैं about 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 पेज। तो आप नोटिस करिएगा अभी सर्विसेज में हैं हम, बैक आएँ, अगर हम अबाउट पेज पे चले तो देखिए टाइटल बार भी डायनेमिकली चेंज हो रहा है। अब वहाँ पे अबाउट पेज लिखा आ रहा है, और क्योंकि हमने base.html को एक्सटेंड कर दिया तो हमारा नया बार भी आ गया। सेम अगर हम सर्विसेज में जाएं और सर्विसेज में भी हम सेम कर दें, एक्सटेंड्स base.html, और यहाँ पे हम दे दें ब्लॉक टाइटल TITLE, और अगर इसके अंदर भी हम जाके लिख दें अपना सर्विसेज पेज, तो अगर हम सर्विसेज पेज पे अब जाएंगे तो देखिए सर्विसेज आ गई। सेम ऐसे हम बॉडी के अंदर भी अपना कंटेंट इंसर्ट करवा सकते हैं, ब्लॉक बॉडी अंडरस्कोर कंटेंट। अब अगर यहाँ पे मैं लिखूँ H3, दिस इज सर्विसेज पेज, और इसको कॉपी कर लेते हैं, चलते हैं about.html में, पेस्ट करते हैं, अबाउट पेज कर देते हैं इसको। अब अगर मैं आपको अबाउट पेज पे लेके चलूँ या सर्विसेज पेज पे लेके चलूँ या होम पेज पे लेके चलूँ, देखिए होम पेज हमारी ब्लैंक इसलिए आ रही है क्योंकि अभी होम पेज का URL हमने सेट नहीं किया है। तो उसके लिए हमको base.html में जाना है, और जो हमारा हैश लिखा हुआ है इसको भी स्लैश कर देना है, और इसको भी हमें स्लैश कर देना है। अब जब हम स्लैश कर देंगे, इसको एक बार रीलोड करेंगे, देखिए माई प्रोजेक्ट करने पे भी हम होम पेज पे चले गए, होम पे क्लिक करने पे भी हम होम पेज पे हैं, और अबाउट पे करने पे हमारा पेज डायनेमिकली चेंज हो रहा है। तो आपने देखा कि कैसे हमने base.html में क्या किया, अपने कंटेंट को सिर्फ एक बार ऐड किया, जो कि हमारा मेन बेस या यूँ कह लें कि पेरेंट पूरा का पूरा टेम्पलेट था। ये हमारा base.html पेरेंट टेम्पलेट है जो कि सबसे बाहर है। अगर मैं माई प्रोजेक्ट को बंद कर दूं, ऐप को बंद कर दूं और प्रोजेक्ट को बंद कर दूं, तो ये टेम्पलेट नाम का एक सीक्रेट फोल्डर है। इसके अंदर जो base.html है हमारी पेरेंट टेम्पलेट है, जिसके अंदर हमने पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन करके रखा है। और फिर हमारा जो ऐप है, ऐप के अंदर हमने चाइल्ड टेम्पलेट बना रखी है जिसके थ्रू हम डेटा को भेज रहे हैं। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट जिसमें हम बात कर रहे थे टेम्पलेट इनहेरिटेंस के बारे में। अगर आपको ऐसी जेंगो से रिलेटेड और भी वीडियोस देखनी है तो आप चैनल को मेक श्योर करें कि आपने सब्सक्राइब कर रखा है। यदि आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी फीडबैक है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक करके हमें ज़रूर बताएं। आगे तक की वीडियो के लिए बने रहें। थैंक यू।